आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक चैप्टर पोलिनोमियल में भी आता है और इक्वाड्रेटिक इक्वेशन करके 10th में एक चैप्टर भी आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी पढ़ेंगे कि दोनों में काम आता है। जैसे क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? ax² + bx + c। ax² + bx + c क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। ये क्या कहलाएगा? पोलिनोमियल, बहुपद। ठीक है, जब बराबर जीरो लग जाए, बराबर कुछ भी हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। कोई दिक्कत? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाया जाएगा। अब कोएफिशिएंट ऑफ x² के बगल में जो बैठा रहेगा वो a कहलाएगा। ठीक है, जो x के साथ बैठा रहेगा वो b कहलाएगा और कांस्टेंट टर्म जो किसी के साथ नहीं बैठा होगा वो c कहलाएगा। समझ में आ गया? अब हमने एक एग्जांपल देखा 5x² - 7x + 9 = 0। इसमें a की जगह पर कौन काम कर रहा है? 5, b की जगह पर -7 और c की जगह पर +9। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अब छोटी-छोटी बात करते हैं। जैसे कह देगा कोई x² - 9 = 0, तो a कितना दिख रहा है आपको? 1। b कितना दिख रहा है? b नहीं है, इसका मतलब 0 नहीं है, इसका मतलब 0। सही पकड़े। c कितना दिख रहा है? -है। कितना क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अगर कह देगा 3x² + 9x = 0, तो a कितना दिख रहा है? 3। b कितना दिख रहा है? 9। c कितना दिख रहा है? 0। कितनी बातें समझ में आ गई? कोई कष्ट नहीं है इतना तक में। अब कि एक और बात क्लियर कर लेते हैं हम लोग कि इसमें जो भी चीज रहेगा, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे बड़ा डिग्री कितना होता है? 2 डिग्री रहेगा तभी क्वाड्रेटिक कहलाएगा। 3 होगा तो वो क्यूबिक हो जाएगा। समझ में आया ना? क्वाड्रेटिक नाम सुनते ही समझ लीजिए कि 2 डिग्री का है। अगर किसी दिन किसी ने कह दिया x² = कितना 5, ठीक, अब इसमें a कितना दिख रहा है बताइएगा? 1। अब b कितना दिख रहा है? 0। और c कितना दिख रहा है? 0। नहीं, यहीं पर गलत हो गया। देखिए इसको उधर ले जाएंगे ना, क्योंकि बराबर 0 आना चाहिए ना। x² - 5 = 0, तो अब यहाँ -5 लिखा। समझ में आ गया? आ गया? अच्छा, इसकी सबसे बड़ी डिग्री 2 होती है। सबसे बड़ी डिग्री कितनी होती है? 2। इट मींस इसके 2 रूट्स होंगे। इसके कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स। अब रूट्स क्या होता है सर, ये पहले बता दो। तो रूट्स होता है कि x मतलब x का वैसा वैल्यू जो इस इक्वेशन में डाले ना तो उसका सैटिस्फाइड करता है। नहीं समझ में आया? इक्वेशन में डाले तो सैटिस्फाइड करता है। जैसे x² - 25 = 0 हो गया, तो x का वैल्यू या तो 5 रखे, तो 5 का स्क्वायर - 25 यानी 25 - 25 कितना आ जाएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? आ गया? अगर यही चीज -5 रख दे, -5 अब 25, तो -5 का स्क्वायर भी 25 होता है। 25 में फिर 0 आ गया, यानी x का वैल्यू ±5 रखे तो इसकी वैल्यू सैटिस्फाइड हो गई कि नहीं हो गई? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसके 2 रूट्स होते हैं। ठीक है, कितने रूट्स होते हैं? 2। तो दोनों रूट्स हम निकालना सीखेंगे। कैसे निकलेगा? एक काम कीजिए, आप इसको नोट कर सकते हैं। नोट करना पसंद करिएगा, कर लीजिए नोट फट से। इसको मिटा देते हैं, अपना फटाक से नोट कर लीजिए। अब देखिए रूट्स जो होता है वो होता क्या है, इसको पता चल गया। x का वैसा वैल्यू जो उसमें रखेंगे तो उसका वैल्यू को पूरा कर देगा। लेकिन 2 होंगे, इतनी बातें समझ लीजिए। वो हमेशा क्या होंगे? 2 होंगे। अब 2 कौन होंगे वो देखते हैं। ax² + bx + c = 0, ax²